दोस्तों सबसे पहले ये देखो, हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट पे। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड। इनवैलिड फोटोज, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं, या फिर छोटी छोटी फोटो है तो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, जिनकी एज 18-20 साल की हो। अब मैं आपको बताता हूँ शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है, 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की, मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहाँ हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। ये देखने के बाद क्या आपको लगता है आपके वोट सुरक्षित है? अगर मैं कहूँ कि लाखों वोट चुपचाप डिलीट कर दिए गए, तो सोचो एक ही घर में 50-60 लोग वोट देने आ गए। आपको लगता है ये नॉर्मल है? हर जगह एक ही शब्द ट्रेंडिंग है, वोट चोरी। लेकिन क्या वाकई वोट चोरी हुई है या एक पॉलिटिकल ड्रामा है? देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक गर्म मुद्दे में बात करने जा रहे हैं, वोट चोरी। राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं कि बीजेपी ने वोट चोरी करके इलेक्शन जीता, लेकिन असल कहानी क्या है आप सिंपल भाषा में समझते हैं। महाराष्ट्र का केस। राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज़्यादा मिस्ट्री वोटर्स ऐड कर दिए गए, मतलब वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम आ गए जो ग्राउंड रियलिटी में थे ही नहीं, जैसे आपने अभी क्लिप में देखा। कर्नाटका का केस। महादेवपुरा। राहुल ने बोला कि एक ही घर में 50-60 लोग रजिस्टर हैं, डुप्लीकेट वोटर आईडीज बैन गई और फॉर्म का मिसयूज हुआ, मतलब एक ही आदमी के 2 नाम लिस्ट में आ गए। आप खुद सोचो, अगर एक ही आदमी 2 जगह वोट दे तो असली जनता का वोट कहाँ गया? बिहार का केस। राहुल ने बिहार में एग्जाम्पल दिए, सुबोध कुमार और रंजू देवी, बोला कि उनके वोट्स डिलीट कर दिए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट चेक करके बोला सुबोध वोटर ही नहीं था और रंजू देवी का नाम लिस्ट में था। अब सवाल ये है कि गलती राहुल गांधी की टीम से हुई या इलेक्शन से? डुप्लीकेट वोट एग्जाम्पल। राहुल ने बोला शकुन रानी 70 साल की महिला ने एक ही आईडी से 2 वोट दिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा उन्होंने सिर्फ एक ही वोट दिया और जो डॉक्यूमेंट दिखाए गए थे वो असली ही नहीं थे। आपको क्या लगता है, ये गलत फहमी है या सच में एक बड़ा स्कैम का हिस्सा? इलेक्शन कमीशन का जवाब। इलेक्शन कमीशन ने हर केस में बोला कि राहुल गांधी के पास पक्का प्रूफ नहीं है। उन्होंने चैलेंज दिया, हलफनामा ले आइया तभी एक्शन होगा। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कौन गलत है और कौन सही? इसका जवाब आप अपने कमेंट में देना, क्योंकि अब आप ही तय कर सकते हैं कि असली कहानी क्या है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने इस पूरी वीडियो में आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तभी इसको सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, वरना मत करना।